मैं ज्योति श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन ने जनपद की कानून और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए रसलगंज चौराहा थाना बन्ना देवी क्षेत्र से लेकर जिला मलखान सिंह अस्पताल, बारहाद्वारी चौराहा, दिल्ली गेट चौराहा, ऊपरकोट, फूल चौराहा, जयगंज और सासनी गेट चौराहा तक पैदल गश्त कर मिश्रित आबादी, संवेदनशील क्षेत्रों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान नागरिकों से संवाद कर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में फीडबैक लिया गया और सतर्क रहने की अपील की गई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थाना दिल्ली गेट का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। भ्रमण के दौरान यातायात प्रभारी प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम मयंक पाठक, क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ये रूटीन जो हम लोग पैदल गश्त करते हैं वो आज अलीगढ़ शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में भीड़ भाड़ वाले इलाके में निकाला गया था। तो मैं और सभी समस्त जो नगरीय क्षेत्र के सीओ साहिबान थे वो थे, फोर्स थी हमारी, पब्लिक से फीडबैक लिया गया था और साथ ही साथ आकस्मिक चेकिंग भी की गई थी। एक दो बैंक भी चेक किए गए थे, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो गार्ड की व्यवस्था है वो सब भी चेक किया गया। तो निरंतर ये चलता रहेगा। कुछ लापरवाही भी सामने आई देखने को, बैंकों की चेकिंग की गई है, तो इस संबंध में इंस्पेक्शन किया गया है, इंस्पेक्शन नोट लिखा गया है और उनके संबंध में उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, जो हेडक्वार्टर हैं, उनको इस बारे में सूचित किया जाएगा। सर कुछ लोगों को काफी जब हरी दादा में पुलिस देखते हैं तो ऐसा लगता है कुछ हुआ है, तो सर फ्लैग मार्च को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, जनता को लेकर पब्लिक तो देख रही थी, लेकिन पब्लिक आश्वस्त भी थी, ऐसा लगा, मुस्कुरा भी रही थी पब्लिक ने फीडबैक भी लिया है कि हाँ, इस तरह का फ्लैग मार्च होते रहना चाहिए, जिससे पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़े और जो पुलिस और पब्लिक के रिलेशन है वो भी बेहतर है। पुलिस को देखकर जनता ऐसा सोचता है कि ऐसे कुछ हुआ है, तो क्या कहेंगे सर? वही मैं बता रहा हूँ कि बाद में पब्लिक को पता चल गया कि रूटीन फ्लैग मार्च है, तो पब्लिक बहुत कोऑपरेटिव थी और काफी खुश हुई। कहाँ से कहाँ तक के लिए फ्लैग मार्च किया गया सर? ये रसलगंज से लेके सासनी गेट चौराहा लगभग 3 थाना क्षेत्रों में ये फ्लैग मार्च। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के नेतृत्व में एसपी क्राइम ममता कुरील, एसपी ग्रामीण अमृत जैन और एएसपी मयंक पाठक की मौजूदगी में चोरी और खोए हुए 186 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है, उनके असली मालिकों को लौटाए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित लोगों को साइबर ठगी और मोबाइल चोरी की स्थिति में प्रशासन से कैसे मदद लेनी चाहिए, इस बारे में विस्तृत जानकारी दी और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टोल फ्री नंबरों के उपयोग के बारे में भी बताया, ताकि जरूरत पड़ने पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। ये मोबाइल चोरी और खोने की घटनाएं 1 साल से अधिक पुरानी थी और मोबाइल लौटने पर लोग खुशी से संतुष्ट दिखाई दिए। कहाँ पे गुम हुआ था? हमारे यहीं तस्वीर में हम लोग उसमें बैठे थे, दिल्ली में, तो गिर गया, जेब से गिर आपने गया। क्या किया जब आपका फोन गिर गया था? तो आपने क्या प्रोसेस किया? मैंने जाके एम्बुलेंस पे लगवाया था कंप्लेंट। अब इतनी जल्दी ढूंढ के मोबाइल मिल रहा है, आपका भी मिल गया और लोगों का भी मिल गया, लोगों को खुशी, क्या कहना है आपका? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। हरकेश कुमार। आज एसएसपी कार्यालय किस लिए आए हो? फोन लेने के लिए। कहाँ खोया था आपका फोन? दादों में। तो किस तरीके की आपने कार्रवाई की थी मोबाइल खोने पर? सर हमारा फोन चोरी हो गया था, इसलिए कंप्लेंट करी थी हमने दादों में, थाना को। ये कब कितने दिनों में मोबाइल मिला आपको? 1 साल में। किस तरीके का महसूस कर 1 साल बाद मोबाइल? बहुत अच्छा कर रही है। दिन हो गए अपने मोबाइल को? मेरे को हो गए 4-5 महीने हो गए। कंप्लेंट कहाँ करी थी आपने? कंप्लेन है थाने में करी, बन्ना देवी में। अब आज आपको मोबाइल मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, मेरे को बहुत खुशी हो रही है। आपको उम्मीद थी कि मोबाइल मेरा मिल सकता है? हाँ मिल सकता है, मेरे को बहुत उम्मीद थी और मिल गया। आगे रहने वाले मैं बरोला बाईपास रोड अलीगढ़। 186 मोबाइल बरामद हुए हैं, वो सभी जनता को वितरित किए जा रहे हैं, जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। वर्ष 2025 में अलीगढ़ पुलिस द्वारा 628 मोबाइल कुल बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए है। और इस सारे मोबाइल जो बरामद किए गए हैं, इनको साइबर सेल से सत्यापन किया गया है। किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट तो नहीं है कि कोई साइबर क्राइम नहीं हुआ है। सभी सत्यापन करने के पश्चात ही इनका वितरण किया जा रहा है। मैम अब तक कितने मोबाइल? अभी तक जो है आज की डेट में हम लोग 186 मोबाइल जो है जनता को वितरित कर रहे हैं और जिसकी कीमत लगभग 32 लाख रुपए है। लेकिन वर्ष 2025 चूँकि माह का आखिरी महीना चल रहा है, तो पूरा जो कैलकुलेट कराया गया तो 628 फोन जो है हमने जनता को वितरित किए हैं वर्ष 2025 में, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए है। मोबाइल मिलने से लेकर और देने तक का क्या प्रोसीजर रहता है पूरा?
मोबाइल का जैसे ही CEIR पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें मोबाइल लॉस या थेफ्ट मोबाइल जो होते हैं उसका डेटा फीडिंग किया जाता है। उस फीडिंग होने के पश्चात जो हमारे फोन ट्रैकिंग में आते हैं, जो फोन चालू हो जाते हैं, उस फोन को ट्रैकिंग के अनुसार हमारी टीमें निकलती हैं, उसको बरामद करके लेके आती हैं। जनता का भी सहयोग ये है कि उनकी अज्ञानता ये है कि वो सस्ते में मोबाइल ले लेते हैं और लेने के बाद वो मोबाइल चालू करते हैं, वो जो नहीं करना चाहिए। कृपया करके मेरा मैसेज भी यही है कि कोई लालच में मोबाइल मिलता है और महंगा मोबाइल अगर सस्ते मिल रहा है तो आप उसको कभी मत खरीदें। और इसी वजह से जनता का सहयोग रहा, उन्होंने हमको मोबाइल वापस दिए। और जो लोग मोबाइल खरीद लेते हैं, उनका सहयोग ये रहा कि उनको जानकारी ही नहीं थी कि मोबाइल किसका है, तो उन्होंने वो वापस कर दिया, सहर्ष वापस किया कि जिसका मोबाइल है हम उसको वास्तविक स्वामी को सौंप दें। जो मोबाइल चोरी हो जाती है, ये मोबाइल चोरी नहीं, लॉस्ट मोबाइल है। जो चोरी के मोबाइल है वो माल मुकदमाती होते हैं, माल मुकदमाती के तहत। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के जयगंज इलाके में देर शाम पुराने विवाद को लेकर कुछ युवकों ने दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे 25 वर्षीय हरिओम को घेर लिया और पैसे छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसे पीटा और भागते समय उसके पैर में गोली मार दी। हरिओम को जिला अस्पताल मलखान सिंह में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने बताया कि घटना ओमकारा स्कूल के सामने हुई, जहां वह अपने दोस्त के साथ था। सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि हरिओम और आरोपियों के बीच पहले से विवाद चल रहा था और घटना इसी विवाद के दौरान हुई। पुलिस से अभी तक तहरीर नहीं मिली है, हवाई फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरिओम कहाँ के रहने वाले हो? सराय जयगंज थाना सासनी गेट। अच्छा, ये क्या हुआ, कैसे घायल हुए? मैं ओमकारा स्कूल पे खड़ा था, अपने दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहा था। वहां पर आए हैं 4-5 जने आए हैं वहां पर। उन्होंने मुझसे छीना झपटी करने की कोशिश की, पैसे छीनने की कोशिश करी। मैं उनसे बच के भागने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरे गोली मार दी। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं कारखाने में काम करता हूँ। कारखाने में काम करते हैं। तो जिन लोगों ने आपके साथ में ये घटना को अंजाम दिया वो लोग कौन थे, जानते हैं आप? जानता हूँ मैं। कौन लोग? छोटू यादव, कशिश यादव, निशांत यादव, विशाल सैनी। तो इन लोगों ने आपके साथ इस घटना को अंजाम क्यों दिया? कोई रंजिश वगैरह चल रही है? लूट करते हैं ये लोग, पैसे छीनते हैं हर किसी से। फिर क्या हुआ? क्या राउंड फायरिंग की? 5-7 फायर करे उन्होंने। आप अकेले थे, कोई और भी था आपके साथ? गली के बच्चे थे मेरे साथ। उनके साथ गोली लगी आपको? पैर में गोली लगी है। सिर्फ आपके साथ ही या और किसी और? भाग गए थे सारे, मैं ही बच के भागा हूँ उनसे। सिर्फ आपके साथ में भी मारपीट वगैरह करी, गोली मारी? किस जगह की घटना है? ओमकारा स्कूल। आपने पुलिस को इत्तला दी थी वहाँ? पुलिस को इत्तला दी, पुलिस ही लेकर आई है मुझे यहाँ पर। कौन आई? मलकान सिंह। आज दिनांक 1 दिसंबर 2025 को थाना सासनी गेट अंतर्गत चौकी जयगंज से रात्रि 8 बजे करीब दो पक्षों के बीच हुए झगड़े की सूचना स्थानीय पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इवेंट को अटेंड किया गया तथा मौके से एक घायल हरिओम को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा उनके एक पैर में गोली लगना ज्ञात हुआ तथा उनको अग्रिम उपचार दिया जा रहा है। अभी मजरूब की हालत स्थिर बताई जा रही है। मजरूब से प्रारंभिक पूछताछ में मजरूब द्वारा घटना कारित किए जाने वाले लोगों की पहचान की पुष्टि की गई तथा उनके साथ पूर्व में हुए झगड़े का भी जिक्र किया गया है। तहरीर प्राप्त कर विधिक कार्रवाई प्रस्तुत की जाएगी। मौके पर शांति है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज दूसरे एफआईआर का कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह कार्यवाही उनके शीर्ष नेताओं को राजनीतिक दबाव में लाने और उन्हें दुष्प्रचार का लक्ष्य बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने प्रताड़नात्मक और पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों का दृढ़ता से विरोध किया और चेतावनी दी कि यदि ऐसे कदम नहीं रोके गए तो कांग्रेस जन लोकतांत्रिक मर्यादाओं के भीतर रहते हुए सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, महानगर अध्यक्ष विवेक बंसल और पूर्व विधायक नवेद खो उपस्थित रहे। देखिए, ज्ञापन ये जो आज बदले की जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके संदर्भ में हमने ज्ञापन दिया है कि
हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, उन पर नेशनल हेराल्ड केस में एक दोबारा इन्होंने एक अनर्गल ये मुकदमा इन्होंने लिखा है, डाला है, जो कि जिसकी कोई जो बेबुनियाद है। तो ये सब जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतांत्रिक मान मर्यादा का, उसके विरोध में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है कि इस तरीके की राजनीति की प्रथा, जो राजनीतिक प्रथा जो चल रही है इस सरकार के कार्यकाल में, कि कोई भी विपक्षी हो उसको एन केन पिकेन उसको किसी उसकी आवाज को दबाया जाए, तो उसके खिलाफ ज्ञापन किनके नाम दिया गया? स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति के नाम दिया गया है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के कथित बयान को लेकर विरोध तेज हो गया है। विरोध कर रहे संगठनों, विशेषकर करनी सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 29 नवंबर को भोपाल में दिए गए बयान में लव जिहाद, लैंड जिहाद और वंदे मातरम व राष्ट्र भक्ति से जुड़े मुद्दों पर भड़काऊ टिप्पणी की गई, जो समाज में तनाव और वैमनस्य फैलाने वाली है। प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर जलाकर विरोध जताया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 24 घंटे में कार्यवाही की मांग की। साथ ही राष्ट्रद्रोह समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की अपील की। चेतावनी दी कि गिरफ्तारी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देने का आश्वासन दिया है। जी, मेरा नाम सचिन राघव है। मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ करनी सेना से। मौलाना मदनी द्वारा जो परसों अभद्र और बहुत ही बेवकूफ़ी भरी बयानबाजी की गई है, जो वो अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं है, तो क्या सुप्रीम कहलाने के लायक आपका जिहाद है? ऐसा जिहाद जो दूसरों के खाने में ठोकता और मूतता है, जो गरीब बहन बेटियों को फंसाकर उल्टी सीधे जाल में फंसाकर उनके साथ अभद्रताएं और उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है, क्या ऐसा जिहाद आपके लिए पाक और पवित्र है? तो मैं भी ठूकता और मूतता हूँ आपके ऐसे शब्द पर, जो जिससे मौलाना मदनी, मैं पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के शब्दों को दोबारा से पाक और पवित्र बताकर आप इस्लाम धर्म की भी तौहीन कर रहे हैं। इस्लाम में इस तरह की चीज़ें कहीं भी नहीं है और कैसी भी नहीं है। देखिए, रोज़ हमने अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी में तहरीर देकर अलीगढ़ प्रशासन से ये मांग की है कि 48 घंटे के अंदर उन पर मुकदमा, सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया जाए और देशद्रोह और जो भी धाराएं इसमें लागू करी जा सकती हैं वो लगाकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की प्रशासन कृपा करे। बिल्कुल, पोस्टर भी हमने जलाए आज और नारेबाजी उसके खिलाफ की है हमने। ये नारेबाजी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए संदेश और मैसेज है। उसको मारने वाले जितने भी आका अलीगढ़ में या बाहर कहीं भी रहते हैं, उस तक हमारा ये मैसेज पहुंचा दे कि करनी सेना फुल आक्रोश में है। करनी सेना यदि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन करेगी इससे भी बड़ा। हमारे हिंद का जो है वो अध्यक्ष है, उसने 29 तारीख को भोपाल में एक बयान के दौरान लव जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है, धूप जिहाद को बढ़ावा देने का कार्य किया है। उसने कहा है कि जिहाद पहले भी होता रहा था, आगे भी होता रहेगा। और इसके अलावा उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाकर भारत की न्याय व्यवस्था एवं संविधान को भी चुनौती दे डाली है। इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, बुलडोजर एक्शन हो और अन्य निर्णय हो, उन पर भी सवाल खड़ा किया है। तो मैं मौलाना महमूद मदनी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मौलाना महमूद मदनी, अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। अगर वंदे मातरम कहने वाले मुसलमानों को तुम मुर्दा कौम कहते हो तो तुम्हें भी मुर्दों में शामिल होना पड़ेगा, या फिर भारत छोड़कर चले जाइए। भारत में रहने भी देंगे। आज हम लोगों ने यहाँ बन्ना देवी थाने में जो है मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है, तहरीर दी है और 48 घंटे का समय अलीगढ़ पुलिस को दिया है। और 48 घंटे में यदि मुकदमा दर्ज नहीं होता तो हमारा सीधा ऐलान है, हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बहुत बड़ा उग्र आंदोलन अलीगढ़ से शुरू होकर पूरे देश में करनी सेना के द्वारा किया जाएगा। जी, पोस्टर भी हम लोगों के द्वारा वहाँ जलाए गए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव रोहनासिकपुर के पास नेशनल हाईवे पर पंजाब से आलू लादकर कानपुर जा रहा एक ट्रक हाईवे फ्लाईओवर पर पलट गया। हादसे में चालक सहित 2 लोग ट्रक में फंस गए, जिन्हें राहगीरों ने बाहर निकालकर एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी अकराबाद भेजा। घायलों की स्थिति गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें आगे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। सूरजगिरी क्या कहाँ से आए आप? कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी सुल्तानपुर। यूपी सुल्तानपुर। ये घटना जो हुई है क्या हुई है आपके? एक्सीडेंट हो गया।
कहाँ पर? यही हाईवे पे। तो इसमें चोट लगी है, किन किन के लगी है चोट? हमारे ड्राइवर हैं? आपके लगी है? और ड्राइवर है, क्या नाम है उनका? अवधेश शुक्ला। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गबाना क्षेत्र के गांव भरतरी में देर रात करीब 2 बजे नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने खुद को पुलिस बताकर तुकीराम के घर का दरवाजा खुलवाया और परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए कीमत के जेवरात और 35,000 नकद लूटकर फरार हो गए। इसके अलावा गांव के एक अन्य बंद घर से भी लाखों रुपए कीमत के जेवरात चोरी कर लिए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तुकीराम ने बताया कि उनकी पत्नी गुंजन और बहन पुष्पा सो रही थी जब दरवाजा खटखटाया गया और बदमाशों ने अंदर घुसकर तमंचे तान दिए। बदमाशों ने घर के चारों कमरों में अलमारी और बक्से तोड़कर कीमती सामान लूटा। पुलिस को रात में 112 नंबर पर कॉल किया और बता दें कि गिरफ्तारी अब तक नहीं की जा सकी है। एसएसपी ने मौके पर पहुंचकर सख्त कार्यवाही की चेतावनी दी है और मामले को लूट की धाराओं में दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भरतरी। थाना कौन सा लगता है? गवाना। क्या कुछ घटना हुई है आपके यहाँ? चोरी हुई है। कब हुई है? रात को 2 बजे। कैसे कैसे कितने लोग थे? 6-7 लोग थे जी, पूरी बात बताइए। और मैं घर पे, हम लोग चार लोग थे हम घर पे जी। मैं, मेरी वाइफ, दीदी और मेरा साला। गेट से आए, तमंचा रखा कनपट्टी पर, अंदर ले गए। घर की पहले बाहर वाले कमरे की लूट करी, फिर उसके बाद हम कमरे बंद करके फिर अंदर 3 कमरे और तोड़े अंदर जाके। क्या क्या चोरी करके ले गए? सोने चांदी के जेवर थे, उसमें चांदी अधिकतर ज़्यादा चांदी थी, 1.5-2 किलो सी चांदी थी और सोने का सामान था और 3-4 लाख रुपये, 36 लाख रुपये कैश था। 36 लाख रुपये। आपने फिर कैसे सूचना दी, क्या हुआ आगे? उनके जाने के बाद मैंने जब अंदर से दरवाज़ा खोला कैसे भी करके, जब मैंने दरवाज़ा खोल के जब मैं बाहर गया, पड़ोसी के फ़ोन से फ़ोन किया है मैंने, 100 नंबर पुलिस बुलाई है। उसके बाद में रोवाजी आए हैं, उन्होंने तरीका जारी कर दिया अपनी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।